कई सौ साल पहले दक्षिण भारत के समुद्र किनारे बसे एक खूबसूरत और समृद्ध राज्य पर महाराज वीरेंद्र का शासन था। यह राज्य अपनी शांति, हरियाली और समुद्र की अनुपम सुंदरता के लिए जाना जाता था। राजा वीरेंद्र एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उनका एक अनोखा शौक था। उन्हें ताजी मछलियों का स्वाद बेहद प्रिय था। राजमहल के रसोइये समुद्र से लाई गई ताजी मछलियों से लजीज व्यंजन तैयार करते। रोज उनके भोजन में कई प्रकार की मछलियों के व्यंजन होते थे और अगर किसी दिन मछली न मिले तो उन्हें लगता जैसे उनकी थाली अधूरी रह गई हो। एक दिन आसमान अचानक काले बादलों से घिर गया। समुद्र की लहरें गुस्से में आसमान को चूम रही थी और बिजली के कड़के से पूरा राजमहल कांप उठा। एक भयंकर तूफान ने पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। मछुआरे अपने झोपड़ियों में दुबक गए, क्योंकि समुद्र में जाना अब मौत को दावत देना था। उस दिन महाराज की थाली मछलियों के बिना लगाई गई। राजा का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने अपने विश्वास पात्र प्रधानमंत्री सोमनाथ को बुलाया और पूछा, आज मेरे भोजन में मछलियां क्यों नहीं है? सोमनाथ ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज, तूफान इतना भयानक है कि कोई भी मछुआरा अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं है। समुद्र की लहरें नावों को निगलने को तैयार है। राजा चुप रहे, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मछलियों के बिना उनका भोजन उन्हें बेस्वाद लगा। उस रात राजा ने अपने शाही वैभव को छोड़कर साधारण मछुआरे के कपड़े पहने और चुपके से समुद्र तट की ओर चल पड़े। समुद्र तट पर पहुंचकर राजा ने देखा कि लहरें आसमान को छू रही थी। इतनी तेज थी कि उनके कपड़े उड़ने लगे। फिर भी उन्होंने अपनी छोटी सी नाव को समुद्र में उतारा और चप्पू चलाने लगे। घंटों तक वे लहरों से जूझते रहे, लेकिन एक भी मछली उनके जाल में नहीं फंसी। लेकिन राजा हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तुरंत एक घोषणा करवाई, जो कोई भी तूफान के बीच समुद्र से ताजी मछलियां लाएगा, उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा। यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। मछुआरों के मन में लालच तो जागा, लेकिन तूफान का डर इतना बड़ा था कि कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसी राज्य के एक छोटे से गांव में शिवराम नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। उसकी छोटी सी झोपड़ी में मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुट पाता था। उसकी पत्नी सावित्री और उनका 5 साल का बेटा छोटू उसकी दुनिया थे। जब शिवराम को राजा की घोषणा का पता चला, उसके मन में एक नई उम्मीद जगी। उसने सावित्री से कहा, यह मौका हमारी जिंदगी बदल सकता है। अगर मैं तूफान में मछलियां पकड़ लाया तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सावित्री घबरा गई। उसकी आंखें डर से भर आई। उसने रोते हुए कहा, तूफान में समुद्र जाना मृत्यु को गले लगाने जैसा है। हम भूखे रहकर भी गुजारा कर लेंगे। भगवान न करे अगर आपको कुछ हो गया तो मैं और छोटू क्या करेंगे? शिवराम ने छोटू को गोद में उठाया और उसकी मासूम आंखों में देखकर बोला, सावित्री, अगर मैंने यह मौका छोड़ दिया तो हमारा बेटा हमेशा इस गरीबी में जिएगा। मुझे अपनी किस्मत आजमानी होगी। बस तुम मेरे लिए प्रार्थना करना। सावित्री ने आंसुओं को पोंछते हुए एक छोटी सी पूजा की थाली तैयार की। उसने शिवराम को मछली पकड़ने का जाल और एक तुलसी का पत्ता दिया और कहा, समुद्र देवता तुम्हारी रक्षा करे। शिवराम समुद्र तट पर पहुंचा। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और लहरें जैसे उसे डराने की कोशिश कर रही थीं। उसने समुद्र देवता से प्रार्थना की, हे समुद्र देवता, मेरी मेहनत और मेरे परिवार की पुकार सुनो। मुझे सुरक्षित लौटने दो और मेरे संकल्प को पूरा करने दो। उसने अपनी पुरानी टूटी फूटी नाव को समुद्र में उतारा। लहरें नाव को इधर उधर हिला रही थी और कई बार तो ऐसा लगा जैसे नाव पलट जाएगी। फिर भी शिवराम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरी ताकत से चप्पू चलाए और अपने जाल को समुद्र में फेंका। पहली बार जब उसने जाल खींचा तो वह खाली था। उसका दिल डूबने लगा, लेकिन उसने सोचा, शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैं हार नहीं मानूंगा। उसने फिर से जाल फेंका। इस बार जाल भारी लगा। उसने पूरी ताकत से जाल खींचा और जब उसने देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। जाल में कई बड़ी बड़ी मछलियां फंसी थी। वह खुशी से चिल्लाया, समुद्र देवता, आपने मेरी पुकार सुन ली। लेकिन तभी एक जोरदार बिजली कड़की और उसकी नाव में पानी भरने लगा। लहरें और तेज हो गई, जैसे समुद्र उसकी हिम्मत को और आजमाना चाहता हो। शिवराम घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने एक हाथ से चप्पू चलाया और दूसरे हाथ से नाव में भरा पानी निकाला। उसका शरीर थक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अपने परिवार का भविष्य चमक रहा था। आखिरकार
घंटों की जंग के बाद वह तूफान को चीरते हुए किनारे पर पहुंच गया। उसने राहत की सांस ली और मछलियों को एक टोकरी में डालकर राजमहल की ओर दौड़ा। राजमहल के फाटक पर सिपाहियों ने शिवराम को रोक लिया। तू कौन है? राजा के पास ऐसे नहीं जा सकता। तभी राजा का एक चालाक मंत्री केशव वहां से गुजरा। केशव बहुत ही लालची स्वभाव का था। उसने शिवराम की टोकरी में चमकती मछलियां देखी और सोचा, यह मेरे लिए मौका है। उसने शिवराम से कहा, मैं तुम्हें राजा के पास ले जाऊंगा, लेकिन इनाम का आधा हिस्सा मुझे देना होगा। शिवराम, जो अपनी मेहनत का फल राजा तक पहुंचाना चाहता था, मजबूरी में हां कर दी। केशव उसे राजा के दरबार में ले गया। राजा वीरेंद्र ताजी मछलियां देखकर प्रसन्न हो गए। राजा ने पूछा, कौन है यह वीर जो तूफान से लड़कर मेरे लिए मछलियां लाया? शिवराम ने सिर झुकाकर अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने अपनी गरीबी को मिटाने के लिए तूफान से जंग लड़ी। राजा प्रभावित हुए और बोले, बोलो तुम्हें क्या इनाम चाहिए? शिवराम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे 20 कोड़े मारे जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, ये कैसा इनाम? तुमने इतनी बहादुरी दिखाई और तुम कोड़े मांग रहे हो, कुछ और मांग लो। राजा ने न चाहते हुए भी सिपाहियों को आदेश दिया, शिवराम को 20 कोड़े लगाए जाए। सिपाही राजा के आज्ञा का पालन करने लगे। जब 10 कोड़े लग चुके, शिवराम ने रुककर कहा, महाराज मेरे इनाम का आधा हिस्सा मेरे हिस्सेदार को दिया जाए। राजा ने चौंक कर पूछा, कौन है यह हिस्सेदार? शिवराम ने केशव की ओर इशारा किया और बोला, महाराज इस मंत्री ने मुझसे कहा था कि इनाम का आधा हिस्सा उन्हें देना होगा। दरबार में हड़कंप मच गया। केशव का चेहरा शर्म से लाल हो गया। राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, बाकी के 10 कोड़े केशव को लगाए जाएं। सिपाहियों ने केशव को पकड़ा और कोड़े मारे। केशव की चालाकी और लालच सबके सामने आ गया। राजा ने उसे तुरंत अपने पद से हटाया और राज्य से निकाल दिया। राजा ने शिवराम की ओर देखा और बोले, तुम न केवल बहादुर हो, बल्कि तुमने सच्चाई और चतुराई का भी परिचय दिया है। तुमने न सिर्फ तूफान से लड़ा, बल्कि लालच को भी हराया। राजा ने शिवराम को ढेर सारा धन और अपने राज्य में एक सम्मानजनक जगह दी। शिवराम की झोपड़ी अब एक पक्के मकान में बदल गई और उसका परिवार खुशी से झूम उठा। इस घटना ने पूरे राज्य को एक गहरी सीख दी। सच्चाई और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, जबकि लालच और स्वार्थ का अंत हमेशा बुरा होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।